राजा विक्रमसेन अपनी यशोधरा रानी को बहुत प्रेम करते थे। रानी के निधन के बाद राजा बहुत उदास रहते थे। उसी राज्य में एक विजय नाम का मूर्तिकार रहता था। विजय अपने कला, प्रेम और पत्थरों में प्राण फूंकने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध था। राजा गुप्त रूप से विजय मूर्तिकार से मिले। अरे अरे महाराज, आप स्वयं मेरे इस साधारण से घर, अवश्य ही ये कार्य अत्यंत गोपनीय और विशाल होगा। मैं जानना चाहूंगा महाराज कि आप किस देवता की मूर्ति बनवाना चाहते हैं। मूर्तिकार विजय, ये किसी देवता की नहीं बल्कि हमारी रानी की मूर्ति होगी। मैं उसकी याद में उसके जैसी एक खूबसूरत मूर्ति बनवाना चाहता हूँ, एक ऐसी कृति जिसमें पत्थर में भी जान आ जाए। मुझे रानी के जैसी ही एक हूबहू मूर्ति चाहिए, जो कार्य एक महान कलाकार ही कर सकता है, और वह महान कलाकार तुम हो विजय। ये मेरा सौभाग्य होगा महाराज कि आपने मुझे इस योग्य समझा, मेरी कला पर इतना विश्वास दिखाया। लेकिन महाराज, ऐसी मूर्ति के लिए एक विशेष पत्थर चाहिए, चंद्रकांत शिला। ये पत्थर चमकता है जैसी रानी का चेहरा चमकता था, और ये पत्थर उत्तर दिशा की विशाल पहाड़ियों में पाया जाता है। चंद्रकांत शिला सचमुच बहुत अद्भुत है, पर वह पत्थर एक विशेष गुप्त पहाड़ियों के पास मिलता है, और उस दिशा में जाना खतरे से खाली नहीं है महाराज। लेकिन आपको वैसी मूर्ति बनवानी है तो महाराज, मैं उस पत्थर को मंगवा दूंगा। नहीं, ये मेरा व्यक्तिगत कार्य है। मैं स्वयं उस पत्थर को ढूंढ कर लाना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें रानी की सुंदरता का स्पर्श होगा। मुझे बस इतना बताओ कि उस चंद्रकांत शिला तक पहुंचने का सबसे सीधा और शांत रास्ता क्या है, जहां कोई मेरी पहचान ना जान पाए। राजा ने मूर्तिकार को गुप्त रूप से एक नक्शा बनाने का आदेश दिया। फिर राजा सुबह होते ही अकेले उत्तर दिशा के घने जंगल में निकल पड़ते हैं। काफी आगे जाने के बाद विजय ने सही कहा था, उत्तर की ये विशाल पहाड़ियां ही चंद्रकांत शिला का भंडार है। नक्शा बताता है शिला तक पहुंचने के लिए अभी मुझे और चढ़ाई करनी होगी। अचानक मौसम तेजी से बदलता है। आसमान में बिजली कड़कती है और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। ओह, इतनी भयानक बारिश! इस चढ़ाई में आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं। नक्शे के अनुसार यहीं कहीं एक पुरानी गुफा होनी चाहिए, जहां रुकने का ठिकाना मिल सके। जान बचाने के लिए राजा उस बारिश में नक्शे को देख देख उस पुरानी गुफा की ओर तेजी से बढ़ता है और गुफा के भीतर प्रवेश करता है। गुफा के कोने से किसी के कराहने की आवाज आती है। कौन है वहां? राजा पास जाता है। एक स्त्री घायल अवस्था में जमीन पर पड़ी कराह रही थी। अरे अरे देवी, आपको क्या हुआ? रुक जाओ वहीं, मेरे पास आने की कोशिश मत करना। देवी, आप घायल हैं, मैं आपकी मदद करूंगा, डरिए नहीं। नहीं राजन, तुम नहीं समझोगे। मत छूना मुझे, मत छूना। देवी सेवा ही सच्चा धर्म है। मैं यह नहीं देख सकता कि कोई पीड़ा में हो और मैं पीछे हट जाऊं। राजा स्त्री के पास जाकर उसे जैसे ही छूता है। नहीं नहीं राजन, मैंने कहा था मत छूना मुझे, मत छूना। मैं एक श्रापित क्षत्रिय हूँ। अब तुम और मैं एक अधूरी पत्थर की मूर्ति में बदल जाएंगे। इतना कहते ही राजा और वह स्त्री एक अधूरी पत्थर की मूर्ति में बदल जाते हैं। 3 दिन बीत जाते हैं। महाराज का कुछ पता नहीं चलता। आसपास से पता चलता है पिछले दिनों राजा मूर्तिकार विजय से गुप्त रूप से मिले थे। हे मूर्तिकार, अपना काम रोको। हमें पता चला है कि राजा विक्रमसेन पिछले 3 दिन पहले तुम्हारे पास आए थे। क्या ये सच है? हाँ मंत्री साहब, ये सच है। लेकिन क्या बात है,
आप इतने परेशान क्यों हैं? बात दरअसल ऐसी है कि महाराज पिछले 3 दिन से गायब हैं। वह महल नहीं लौटे। क्यों? महल नहीं लौटे? हाँ, क्या तुमने महाराज को उत्तर दिशा की तरफ भेजा? हाँ मंत्री साहब, महाराज मेरे पास एक विशेष कार्य के लिए आए थे। वह अपनी रानी की सबसे अद्भुत मूर्ति बनवाना चाहते थे और अद्भुत मूर्ति के लिए जो पत्थर चाहिए था वह उत्तर दिशा की पहाड़ियों में ही मिलता है। वह चंद्रकांत शिला पत्थर है। महाराज ने कहा कि वह रानी से बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए वह कीमती पत्थर लेने खुद जाएंगे। मैंने महाराज से कहा भी था कि आप मत जाइए, मैं मंगवा दूंगा, लेकिन महाराज ने कहा कि वह रानी की मूर्ति बनवाना चाहते हैं, इसीलिए पत्थर पर उनका स्वयं का स्पर्श होना चाहिए। इसीलिए पत्थर पर सबसे पहले उनका स्वयं का स्पर्श होना चाहिए। हे मूर्तिकार, तुमने राजा को इतनी खतरनाक जगह पर क्यों भेजा? तुम्हें पता भी है कि उत्तर दिशा की पहाड़ियां कितनी भयानक जगह है, वह जंगल कितना दुर्गम है। महाराज तुम्हारी वजह से गुम हो गए। तुमने उन्हें अकेले जाने दिया। यह तुम्हारी लापरवाही नहीं बल्कि साजिश है। जरूर तुम पड़ोसी राज्यों के किसी दुश्मन के साथ मिले हुए हो और ये तुम्हारी चाल थी। नहीं नहीं, ये झूठ है। मैं किसी से मिला नहीं हूँ। मैं निर्दोष हूँ। मैं महाराज को भला क्यों चोट पहुंचाऊंगा? ले चलो इसे महल की काल कोठरी में डाल दो और इस पर सख्त नजर रखी जाए। सैनिक मूर्तिकार विजय को पकड़कर ले जाते हैं और कारा घर में डाल देते हैं। नहीं मंत्री साहब, मैं निर्दोष हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात मानो। जब तक महाराज का पता नहीं चल जाता तब तक तुम इसी काल कोठरी में कैद रहोगे। अब कोई भी तुम्हें नहीं बचाएगा। महल की काल कोठरी में विजय मूर्तिकार कैद था। उसका बेटा शेखर अपने घर रात के अंधेरे में बैठा था। मेरे पिताजी निर्दोष हैं, मैं जानता हूँ। मंत्री ने उन्हें इसलिए कैद किया क्योंकि राजा का पता नहीं चला। राजा जरूर किसी मुसीबत में है जहाँ कोई पहुँच नहीं पाया। शेखर अपने पिता के पुराने औजारों का संदूक खोलता है। उसे उसमें से मुड़ा हुआ एक नक्शा मिलता है। यह तो पिताजी के द्वारा बनाया गया नक्शा है। हाँ, वह हमेशा 2 नक्शे बनाते थे, एक ग्राहक के लिए और एक अपने पास सुरक्षित। इस नक्शे में उत्तर की पहाड़ियों और घने जंगल का रास्ता सब है। शेखर नक्शा और अपने औजार लेता है। राजा अगर जीवित हैं तो वह कहीं ना कहीं फंस गए हैं। मैं सच सामने लाऊंगा और अपने पिता को निर्दोष साबित करूंगा। शेखर घोड़े पर सवार होकर और नक्शे को देख देख कर उत्तर दिशा के जंगल में आगे बढ़ता है। दो दिन हो गए हैं सफर में, लेकिन महाराज का कुछ नहीं पता चला। जिस दिन महाराज निकले थे उन दिनों भयानक तूफान और बारिश आई थी। मेरे हिसाब से इतने तेज तूफान और बारिश में महाराज जरूर कहीं आसपास ही रुके होंगे। शेखर नक्शे को ध्यान से देखता है। नक्शे में एक गुफा का जिक्र होता है। अगर महाराज इतने तेज तूफान में रुके होंगे तो पक्का इस गुफा के आसपास रुके होंगे। कुछ देर बाद वह उसी छिपी हुई गुफा के पास पहुंचता है और देखता है। महाराज का शाही घोड़ा, ये तो यहीं खड़ा है। इसका मतलब महाराज यहीं कहीं है। शेखर तुरंत घोड़े को बांधकर गुफा के भीतर राजा को आवाज देते हुए आगे बढ़ता है। महाराज, महाराज विक्रमसेन, महाराज, आप कहाँ हैं? शेखर गुफा के गहरे हिस्से तक जाता है। तभी उसकी नजर कोने में पड़ी 2 अधूरी पत्थर की मूर्तियों पर पड़ती है। ये क्या? एक मूर्ति, और ये राजा विक्रमसेन की हूबहू मूर्ति है, पर ये अधूरी क्यों है? बाहर राजा का शाही घोड़ा और अंदर राजा की अधूरी पत्थर की मूर्ति। शेखर राजा की मूर्ति के पास जाता है और ध्यान से देखता है। मूर्ति का अधूरापन किसी विशेष बात को दर्शा रहा है। हो ना हो महाराज का इस मूर्ति से कोई नाता है। महाराज कहीं इस मूर्ति के रूप में तो नहीं बदल गए। कितनी अद्भुत कला है, बस इसमें जान नहीं है।
इसे देखकर मेरा मन दुखी होता है। कलाकार का जुनून शेखर पर हावी हो जाता है। वह बिना कुछ सोचे समझे अपने झोले में से अपने पिता के औजार निकालता है। मैं इस अपूर्णता को बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह मूर्ति पूरी होनी चाहिए। शेखर उस दिन पूरा दिन और पूरी रात लगा देता है। वह राजा की मूर्ति को एक विशेष रूप में पूरा करता है। वह बगल में खड़ी देवी की मूर्ति को भी पूरा कर देता है, जिसे उसने राजा की मूर्ति का हिस्सा मान लिया था। हाँ, अब हुई ना बात। लग रहा है ना जैसे हमारे महाराज ही सामने खड़े हैं। बस जान ही बाकी है मूर्ति में। ऐसा लगता है जैसे अभी बोलने लगेंगे। जैसे ही शेखर की कला पूर्ण होती है, एक तेज प्रकाश गुफा में फूटता है और राजा विक्रमसेन अपने मानव रूप में सामने खड़े होते हैं। महाराज आप सचमुच आ गए? ये कैसे हुआ? हाँ शेखर, मैं ही हूँ। तुम्हारा धन्यवाद मूर्तिकार। तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारी कला ने मुझे दूसरा जीवन दिया। महाराज, लेकिन आप यहाँ कैसे आई? और आप पत्थर कैसे बन गई? शेखर, मुझे बस इतना याद है, उस दिन जब मैं बारिश और तेज तूफान से बचने के लिए इस गुफा के भीतर आया, तो इस देवी को छूते ही मैं और यह देवी दोनों ही पत्थर में बदल गए। मैं बताती हूँ शेखर, यह सब क्या था। बहुत समय पहले एक शांत जंगल की एक कुटिया में एक महान साधु और उनकी धर्मपत्नी रहते थे। उनका आपस में बहुत प्रेम था। देवी, मैं प्रतिदिन भोर होते ही सूर्य नमस्कार और नित्य नेम के लिए जाता हूँ, परंतु यह देखकर मुझे विस्मय होता है कि तुम तो मुझसे पहले ही जाग जाती हो। स्वामी, मेरी सुबह तो सूर्य के दर्शन से नहीं, आपके दर्शन से होती है। देवी, तुम सच में धन्य हो। ईश्वर ने तुम्हें न केवल सुंदर रूप दिया है, बल्कि हर धर्म का पालन करने वाली स्नेह और सेवा की मूर्ति भी बनाया है। स्वामी, ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है वह मेरे लिए नहीं, आपके लिए दिया है। मैं उसी की कृपा मानती हूँ कि मुझे आपके चरणों की सेवा का अवसर मिला है। देवी, पूरे संसार में शायद ही कोई क्षत्रिय तुम्हारे समान मिले, जो सौंदर्य में, सेवा में और प्रति धर्म में इतनी पूर्ण हो। तुमसे बड़ा कोई आदर्श नहीं हो सकता। रात्रि ढल रही है और मुझे स्नान के लिए जाना है। देवी, तुम विश्राम करो, मैं शीघ्र ही लौटूंगा। साधु जल का कलश लेकर बाहर निकलते हैं। उसी समय वन के अंधकार में से एक राक्षस प्रकट होता है। उसके नेत्र अग्नि जैसे लाल और मन में पाप पूर्ण इच्छा। वह कुटिया की ओर देखता है। यह कौन सी अप्सरा है जो इस वन में जल रही है? यह कोई साधारण क्षत्रिय नहीं, यह तो देवताएं से भरी है। किंतु मैं तो अंधकार हूँ, और यह अप्सरा मेरे लिए असहनीय। यदि मैं अपने रूप में गया तो यह मुझे देखकर भयभीत हो जाएगी। नहीं, मुझे छल करना होगा। मैं उसी ऋषि का रूप धारण करूंगा जिसकी पवित्रता इसकी ढाल है। वह मंत्र बुदबुदाता है और पल भर में उसका रूप बदल जाता है। अब देखना, यह धर्म की मूर्ति अपने ही पति के रूप को पहचान नहीं पाएगी। राक्षस साधु के रूप में कुटिया के अंदर आता है। स्वामी, आप इतनी जल्दी लौट आए? आप तो स्नान के लिए नदी गए थे। हाँ प्रिय, आज मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तुम्हारा ख्याल मेरे मन में इस कदर छा गया, मुझे नदी से लौटना पड़ा। स्वामी, आप आज ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आपको क्या हुआ है? आप तो हमेशा अपनी इंद्रियों को वश में रखते हैं। आज मेरा तुम्हारे लिए प्रेम जाग उठा है प्रिय। मैं तुमसे प्रेम करना चाहता हूँ। लेकिन स्वामी, आपने तो अपनी इंद्रियों को रोक रखा है, लेकिन आज क्यों? राक्षस अपनी बातों और रूप के भ्रम से देवी का मन जीत लेता है। देवी अपने स्वामी के रूप और प्रेम में उस राक्षस के साथ संभोग करने लगती है, यह न जानते हुए कि वह राक्षस है।
दूसरी तरफ नदी के किनारे साधु नदी में स्नान कर रहे थे। तभी नदी में से एक आवाज आती है। हे महात्मा, आप अपने आश्रम को शीघ्र लौट जाओ। अनर्थ होने के संकेत मिल रहे हैं। साधु चौंक जाते हैं। वह तुरंत अपनी कुटिया की ओर तेज कदमों से भागते हैं। वे आश्रम आते हैं और देखते हैं कि कोई उनके रूप में उनकी पत्नी के साथ है। ये क्या? यह कौन है? देवी अपने स्वामी को देखकर स्तब्ध रह जाती है। वह डर और भ्रम में राक्षस से अलग होती है। हे स्वामी, आप तो फिर ये कौन है? कौन है तू? अपना असली चेहरा दिखा मुझे। बता, कौन है तू जिसने ये पाप किया? बोल, कौन है तू? राक्षस अपनी शक्ति खो देता है और अपने भयानक राक्षस रूप में आ जाता है। साधु उसे देखकर सन्न रह जाते हैं। ओ नीच, तूने एक साधु ऋषि का रूप लिया। उसका रूप लेकर उसकी पत्नी के साथ यह नीच कर्म किया। तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। साधु अपने कमंडल में से जल निकालते हैं और मंत्रोच्चार के साथ उस राक्षस पर फेंक देते हैं। राक्षस वहीं नष्ट हो जाता है। साधु अब क्रोध से कांपते हुए अपनी पत्नी की ओर देखते हैं। स्वामी, आप इस तरह क्यों देख रहे हैं मुझे? मेरी क्या गलती है? हाँ, गलती। तुमने मेरे और उसमें कोई अंतर नहीं समझा। मेरे मन को और उसके छल पूर्व मन को तुम समझ नहीं पाए। क्या कर्म करने की इच्छा इतनी प्रबल थी कि तुम मेरे धर्म को भूल गई? हे स्वामी, मैं नहीं देख पाई। वह आपका रूप धारण करके आया था। मुझे क्षमा करें स्वामी। क्षमा नहीं। मेरे और तुम्हारे धर्म का अपमान हुआ है। साधु क्रोध में आकर श्राप देते हैं। मेरे क्रोध की आग को कोई नहीं बुझा सकता। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम किसी भी मनुष्य के स्पर्श करते ही पत्थर बन जाओगी और साथ में जो भी तुम्हें स्पर्श करेगा वह भी पत्थर बनकर रह जाएगा। स्वामी, मेरी क्या गलती? मैंने तो हमेशा आपका धर्म निभाया है। मैं आपके रूप को नहीं समझ पाई। मुझे माफ करें। तुम्हारी यही सजा है। तुम दर दर भटकोगी और तुम तभी मुक्त होगी जब तुम एक अधूरेपन में पत्थर की बनोगी, और तभी तुम्हें कोई नेक दिल इंसान आकर अपनी निस्वार्थ कला से पूरा करेगा। तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। मेरे पति ने मुझे श्राप दिया था। तब से मैं बाहर की दुनिया से दूर रहती आई, खुद को बचाती आई, इस गुफा में छुपी रहती। राजा विक्रमसेन ने मुझे केवल दया से छुआ था और हम दोनों श्राप के शिकार हो गए। और मेरी मुक्ति का मार्ग केवल एक ही था। कोई निस्वार्थ कला से मुझे पूर्ण करे। महाराज, यह मेरी कला नहीं, यह पिताजी का निर्दोष होना था जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मेरे पिता को आपके गुम होने के दोष में मंत्री ने उन्हें महल में बंदी बना रखा है, और जब तक आपका कोई पता नहीं चल जाता मेरे पिता महल की काल कोठरी में सड़ते रहेंगे। शेखर, अब सच सामने आ चुका है। हम तुरंत महल जाएंगे और तुम्हारे पिता को मुक्त करेंगे। तुम चिंता मत करो। तुमने हमारी जान बचाई है और साहस भरा काम किया है। हम तुमसे बहुत खुश हैं। राजा, देवी और शेखर तीनों गुफा से बाहर निकलते हैं। महाराज, आप जीवित हैं? हमें लगा। हाँ, तुम्हें लगा कि तुम्हारे मन गढ़ंत इल्जामों के कारण अब मेरा जीवन समाप्त हो गया। नहीं मंत्री जी, मैं लौट आया हूँ। यह है शेखर, मेरे प्रिय मूर्तिकार का बेटा। इसी ने मुझे उस अभिशाप से मुक्त किया है। अभिशाप? कौन सा अभिशाप महाराज? जब मैं उस विशेष पत्थर को लेने के लिए जंगल में गया, जैसा कि मेरे मूर्तिकार ने कहा था, लेकिन उस दिन बारिश से बचने के लिए मैं उस गुफा में चला गया। वहां एक श्रापित देवी को छूने के बाद श्राप मुझ पर आ पड़ा और मैं एक अधूरी पत्थर की मूर्ति में बदल गया। इसमें मेरे मित्र मूर्तिकार का कोई दोष नहीं है। वह पत्थर वह विशेष चंद्रकांत शिला था जिसकी आवश्यकता रानी की सबसे सुंदर मूर्ति बनाने के लिए थी।
मेरे मित्र केवल अपनी कला का सम्मान कर रहे थे और मेरी इच्छा पूरी कर रहे थे। और जब मैं रहस्यमयी ढंग से गायब हो गया तो तुम मंत्री, तुमने मेरी वापसी की प्रतीक्षा भी नहीं की और मेरे सबसे वफादार और कला प्रेमी सेवक को अपराधी मान लिया। तुमने मेरे मूर्तिकार को काल कोठरी में डाल दिया। क्षमा करें महाराज, मेरे निर्णय जल्दबाजी में लिए गए थे। सबूतों ने हमें गुमराह किया। सबूतों से नहीं मंत्री, तुम्हारी अविश्वास और अधीरता ने गुमराह किया। सत्य तो यह है कि मूर्तिकार निर्दोष है। जाओ अभी और इसी क्षण मूर्तिकार विजय को काल कोठरी से मुक्त किया जाए और सम्मान के साथ यहाँ पर लाया जाए। रक्षक तुरंत चले जाते हैं। कुछ देर बाद मूर्तिकार को दरबार में लाया जाता है। महाराज, आप ये मेरी खुशकिस्मती है कि आप सही सलामत हैं। अब मेरे मित्र, अब मेरी वजह से तुम्हें इतना कष्ट सहना पड़ा। अब मेरे कारण तुम्हें निर्दोष होते हुए भी कारावास मिला। यह मेरे राज्य का अन्याय था। तुम निर्दोष हो मेरे मित्र। तुम्हारे बेटे शेखर ने ही तुम्हें और मुझे शराब से मुक्त किया है। मेरे बेटे, तुमने वह कर दिखाया जो कोई नहीं कर सकता था। धन्यवाद मेरे बच्चे, तुमने मेरी जान बचाई और मेरा सम्मान लौटाया। इस बहादुर युवक शेखर ने और न सिर्फ अपने पिता का सम्मान वापस दिलाया है, बल्कि अपने राजा का जीवन भी बचाया है। मंत्री, शेखर को सोने की 1000 सर्पियां इनाम के तौर पर दी जाए। यह पुरस्कार उसकी बुद्धिमत्ता, साहस और वफादारी के लिए है। ऐसे ही एक हफ्ते के बाद महाराज, आपकी आज्ञा और रानी वसुंधरा जी की पूर्ण समृद्धि में मैंने ये आकृति चंद्रकांत पत्थर से पूरी की है। मूर्तिकार जैसे ही चंद्रकांत पत्थर से बनी मूर्ति पर से कपड़ा हटाता है, राजा की आंखें भर आती हैं। मूर्ति में रानी वसुंधरा की सुंदरता और सौम्यता को इस तरह उकेरा गया है कि पत्थर भी जीवंत प्रतीत होता है। यह वही रूप है, वही शांत मुस्कान। मेरे मित्र मूर्तिकार, मैंने ये चंद्रकांत पत्थर इसलिए चाहा था ताकि इस पत्थर की पवित्र और निर्बल आभा मेरी रानी की आत्मा को दर्शा सके। तुमने मेरी इच्छा पूरी की है और मेरी याद को अमर किया और मेरी याद को अमर कर दिया। मेरी रानी की याद में ये सबसे बेहतरीन श्रद्धांजलि है। मेरे जंगल जाने का खतरा, मेरे श्राप से अग्रसित होने का कष्ट, सब इस अद्भुत कलाकृति को देखकर सार्थक हो गया है। महाराज, रानी साहबा केवल आपकी पत्नी ही नहीं, वह इस राज्य का हृदय थी। मेरी कला उन्हें वापस नहीं ला सकती, पर यह मूर्ति हमेशा उनकी करुणा और सुंदरता की कहानी कहेगी। यह मूर्ति अब हमारे महल की शोभा बढ़ाएगी। मूर्तिकार, तुम मेरे मित्र हो और शेखर, तुम मेरे पुत्र समान हो। तुम्हारे दोनों के कार्य का मूल्य सोने के सर्पियों से भी अधिक है। भैया, आप मेरे बड़े भाई हैं और इस राज्य के राजा भी हैं, इसलिए आपका कर्तव्य है कि राज्य की रक्षा करें। परंतु आप एक स्त्री के मोह में इतना पड़ चुके हैं कि आपको उस स्त्री के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। विक्रम इस तरह की बातें अपने भाई को बार बार समझाता, परंतु वह राजा अपनी पत्नी के मोह में इतना खो चुका था कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आता था और वो उल्टा अपने छोटे भाई विक्रम को जवाब देता था। एक दिन जब राजा शेर सिंह का छोटा भाई विक्रम अपने अस्तबल में जाता है, तभी वहाँ उसे कुछ घोड़े बहुत ही कमजोर दिखाई पड़े। सैनिक, क्या तुम इन घोड़ों को ठीक से भोजन नहीं खिलाते हो? मैं देख रहा हूँ ये घोड़े दिन प्रतिदिन बहुत ही कमजोर होते जा रहे हैं। मैं पिछले कई दिनों से इस बात को देख रहा हूँ, आखिर इसका क्या कारण है? जी महाराज, आपको सच बताता हूँ। दरअसल मैं ये घोड़े प्रतिदिन इसलिए सूखते जा रहे हैं क्योंकि हमारी जो महारानी है वो रात्रि के 2 बजे इनमें से कोई एक घोड़े को चुनती है और उस घोड़े पर बैठकर जाती है, और इस तरह से सभी घोड़े धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। राजा का छोटा भाई विक्रम सैनिक की बात सुनता है तो उसे काफी आश्चर्य हुआ। वो सोचने लगा, आखिर मेरी भाभी इतनी रात को कहाँ जाती है? मुझे इसका पता लगाना होगा और इन प्रिय घोड़ों की मैं आज से रखवाली करूंगा। आज से मैं देखता हूँ आखिर मेरी भाभी कहाँ पर जाती है और क्यों जाती है। सैनिक, तुम जाओ यहाँ से
आज से हम इन घोड़ों की देखभाल करेंगे। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। तभी राजा का छोटा भाई विक्रम उन घोड़ों की देखभाल करने लगा। देवर जी, आप मेरे रास्ते के बीच में क्यों आ गए? पहले आप बताइए कि आप इतनी रात को किससे मिलने के लिए जा रही हैं? यह सुनकर रानी हड़बड़ा गई, लेकिन फिर भी उसने विक्रम को कुछ नहीं बताया। रानी की चुप्पी देखकर विक्रम सोचने लगा। रानी इतनी रात को कहीं ना कहीं तो जा रही है और चोरी छुपे अवश्य ही ये किसी से मिलती होगी। ये मेरे भाई और इस राज्य के राजा को धोखा दे रही है। तभी रानी बिना कुछ कहे घोड़े से उतर गई और जल्दी से अपने महल में वापस जाकर सो गई। आज तो देवर जी ने मुझे जाते हुए पकड़ा है। निश्चय ही वो मुझ पर संदेह कर रहा होगा। जैसे ही सुबह होगी, मेरा देवर अपने बड़े भाई यानी मेरे पति को सारी बात बता देगा। इससे पहले कि वो मेरे पति को सच्चाई बताए, क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं जिससे विक्रम की किसी बात का मेरे पति पर कोई असर ना हो। तभी महारानी ने मन ही मन एक योजना बना ली। जैसे ही राजा नींद से उठा तो उसने देखा कि उसकी रानी जोर जोर से रो रही थी। प्रिय, आखिर तुम रो क्यों रही हो और तुम्हारे इन कपड़ों को किसने फाड़ा? रानी बड़ी चालाकी से आंसू बहाते हुए कहने लगी, मैं आपको क्या बताऊं, आपके छोटे भाई विक्रम ने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। मुझ जैसी पवित्र स्त्री पर उसने अपनी गंदी नजर डाली है। महारानी, अगर ऐसी बात है तो इसकी सजा विक्रम को जरूर मिलेगी। अब क्योंकि एक छोटे से झूठ कारण रानी ने राजा के लिए अपनी जान देती थी, इसलिए राजा अपनी रानी पर पूरा विश्वास करता था। राजा को महारानी की इस बात पर भी विश्वास हो गया। राजा ने जैसे ही ये सुना तो उसके मन में अपने छोटे भाई के लिए क्रोध उत्पन्न हो गया। उसने तुरंत ही अपने छोटे भाई विक्रम को बुलाया। तुमने हमारी पत्नी यानी इस राज्य की महारानी पर अपनी गंदी नजर डाली है। तुम मेरे छोटे भाई हो, इसलिए मैं तुमको मृत्यु दंड तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें सजा देता हूँ कि तुम आज से इस राज्य से दूर कहीं चले जाओ। अपने जीवन में कभी भी तुम इस राज्य में लौटकर वापस मत आना। विक्रम चुपचाप सुनता रहा और राजमहल में से जाने से पहले वो अपने बड़े भाई से कहने लगा, बड़े भाई, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि तुम अपनी जिस पत्नी पर इतना प्रेम दिखा रहे हो और उसकी बातों पर विश्वास कर रहे हो, इससे जरा बचकर रहना। तुम इसके प्रेम मोह में इतना पागल हो गए हो कि पूरी प्रजा और अपने छोटे भाई का तुम्हें जरा सा भी ख्याल नहीं है। लेकिन ठीक है भाई, आप इस राज्य के राजा हैं। आपने जो मुझे सजा दी है कि मैं इस राज्य से निकल जाऊं, तो मेरे बड़े भाई, मैं चला जाता हूं। इतना कहकर विक्रम उस राज्य को छोड़कर चला गया। उसके जाने के बाद रानी बहुत खुश थी। अब उसे किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं था। तब फिर उस रात रानी उस पुरुष से मिलने के लिए गई जो कि उसका प्रेमी था। अपने प्रेमी से मिलने पर रानी उससे कहने लगी, अब तुम इस जंगल में रोजाना मत आया करो और मैं भी रोजाना तुम्हें इस जंगल में मिलने के लिए नहीं आऊंगी, क्योंकि मेरे पास एक योजना है। तुम ऐसा करो, कल सुबह तुम राजमहल में आ जाना। तुम मेरे पति यानी महाराज से महल में नौकरी के लिए प्रार्थना करना और उसके बाद तुम महल में ही रहोगे। जब तुम महल में रहोगे तो प्रतिदिन हमारी मुलाकात होती रहेगी। रानी अपने प्रेमी को ये सब कुछ समझाकर वापस महल में आ गई। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई तो रानी का प्रेमी महल में आ गया। महल में आकर वो राजा शेर सिंह से कहने लगा, महाराज, मैं एक प्रार्थना लेकर आपके पास आया हूँ। आपके ही नगर में मैं अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता हूँ और मेरी माँ भी बहुत बीमार रहती है। मेरे पास कोई रोजगार नहीं है। यदि आप मेरी सहायता कर देंगे तो मेरे घर का गुजारा भी चल जाएगा और मैं अपनी माँ का भी ठीक से ख्याल रख पाऊंगा। रानी भी उस समय वहीं पर थी।
उस व्यक्ति की बातें सुनकर वह मन ही मन में खुश हो रही थी। राजा शेर सिंह ने जब उस व्यक्ति की प्रार्थना सुनी तो उसे अपने महल में नौकरी पर रख लिया और अपने मंत्री से कहने लगे, मंत्री जी, ये व्यक्ति हमें भरोसेमंद मालूम पड़ता है और शारीरिक रूप से भी ये काफी बलवान है, तो आप इसे महल में पहरेदार की नौकरी पर रख लीजिए। रानी के उस प्रेमी का नाम अशोक था। अशोक राजा का आदेश पाकर महल में ही काम करने लगा। अब तो रानी को जब भी मौका मिलता वो अपने प्रेमी अशोक से मिलने आ जाती। अशोक और रानी दोनों मिलकर राजा की आंखों में धूल झोंक रहे थे। अपने प्रेमी अशोक से इस तरह से मिलते हुए राजा को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, क्योंकि राजा तो अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास करता था और उससे बहुत ही प्रेम करता था। एक दिन की बात है जब राजा का मन हुआ कि एक बार फिर से जंगल में जाकर शिकार खेला जाए। जब वह जंगल में शिकार खेलने के लिए पहुंचा तो उसे जंगल में वही सिद्ध साधु दिखाई दिए जिसने रानी सुनिंदा को जीवित किया था। साधु को देखकर राजा शेर सिंह उनके पास गया और उन्हें प्रणाम किया। साधु ने राजा को आशीर्वाद दिया और फिर राजा की तरफ देखकर कहने लगा, राजन, तुम बहुत ही भोले स्वभाव के हो, इसीलिए लोग तुम्हें बेवकूफ बनाकर चले जाते हैं, परंतु तुम्हारा हृदय पवित्र है, इसलिए मैं तुम्हें प्रसाद के रूप में एक फल देना चाहता हूँ। तुम इस फल को ग्रहण करो। इस फल को खाने के बाद तुम हमेशा के लिए जवान बने रहोगे। तुम पर कभी भी बुढ़ापा नहीं आएगा। तुम हमेशा सुंदर और तंदुरुस्त बने रहोगे। राजा ने वो फल साधु महाराज से ले लिया। वो चमत्कारी फल लेकर राजा वहाँ से वापस चल पड़ा। फल लेने के बाद राजा रास्ते में सोचने लगा, भला मैं इस फल को खाकर क्या करूंगा? मुझे जवानी और सुंदरता की क्या आवश्यकता है? मेरी पत्नी मुझसे इतना प्रेम करती है क्योंकि मेरे एक झूठ बोलने के कारण उसने मेरे लिए अपनी जान दे दी थी। इसलिए इस फल को मुझे अपनी पत्नी को ही खिलाना चाहिए। यदि वो इस फल को खा लेगी तो वो हमेशा सुंदर और जवान बनी रहेगी। कुछ देर के बाद राजा सिद्ध साधु के द्वारा दिए गए उस चमत्कारी फल को लेकर महल में आ गया। वो अपनी पत्नी सुनिंदा के पास गया और उसे फल देते हुए कहने लगा, रानी जी, तुम इस फल को खाओ। ये फल अगर तुम खाओगी तो तुम हमेशा के लिए सुंदर और जवान बनी रहोगी और तुम्हें कभी भी कोई रोग छू भी नहीं पाएगा। वो चमत्कारी फल रानी को देकर राजा वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ रानी सुनिंदा अपने पति शेर सिंह से नहीं बल्कि महल के पहरेदार अशोक से प्रेम करती थी। राजा से वो फल लेने के बाद रानी सोचने लगी, इस चमत्कारी फल को खाकर मैं क्या करूंगी? मैं तो अपनी जान से भी ज्यादा प्रेम अपने प्रेमी अशोक से करती हूँ, इसलिए इस फल को मेरे प्रेमी पहरेदार अशोक को देना चाहिए। वह इस फल को खाकर सुंदर और जवान बना रहेगा। रानी उस फल को लेकर अपने प्रेमी अशोक के पास गई। उसे फल देते हुए कहा, प्रिय, यह फल बहुत ही खास है, तुम इसे खा लेना, जिससे तुम हमेशा के लिए जवान और तंदुरुस्त बने रहोगे। वो फल अशोक ने अपने पास रख लिया। पहरेदार अशोक असल में नगर की एक नर्तकी से प्रेम करता था, जिसके पास अक्सर वो उनका नाच देखने के लिए जाया करता था। रानी के चले जाने के बाद अशोक सोचने लगा, भला मैं इस फल को खाकर क्या करूंगा? मुझे इस फल को अपनी प्रेमिका उस नाचने वाली को देना चाहिए जिससे कि मैं बहुत प्रेम करता हूँ। उसके बाद अशोक उस फल को लेकर नगर की नर्तकी के पास जा पहुंचा। वो एक बहुत ही सुंदर स्त्री थी। अशोक ने उस नर्तकी को वो फल दिया और कहने लगा, प्रिय, ये फल बहुत ही खास है और मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। तुम इस फल को खा लेना क्योंकि ये बहुत ही चमत्कारी है। इस फल को खाने के बाद तुम हमेशा के लिए सुंदर और जवान बनी रहोगी। फिर वो फल अशोक ने अपनी प्रेमिका नर्तकी को दे दिया और फिर वहां से वापस महल में लौट आया। उसके जाने के बाद चमत्कारी फल को देखकर वो नर्तकी सोचने लगी, मैं भला इस फल का क्या करूंगी? मैं भला इस फल का क्या करूंगी? मेरा जीवन तो पहले ही सुंदरता के कारण एक नर्क के समान बना हुआ है, तो मुझे इस नर्क से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। कुछ देर सोचने के बाद उसने विचार किया, क्यों ना इस फल को हमारे महाराज को दिया जाए। इस फल की सबसे ज्यादा जरूरत हमारे महाराज को है, इसीलिए यह फल मुझे राजा को देना चाहिए, क्योंकि राजा इस राज्य के पालक हैं। वो सबका ध्यान रखते हैं। ऐसे न्याय प्रिय
और प्रजापालक राजा हमेशा जवान और तंदुरुस्त बने रहें। इसी में प्रजा की भलाई है। यदि वो हमेशा जवान रहेंगे तो प्रजा को सभी तरह की सुख सुविधाएं देंगे। ऐसा वो बार बार सोच रही थी। अब उस नर्तकी ने यह निश्चय कर लिया है वह इस फल को अपने राजा को देगी। नर्तकी उस चमत्कारी फल को लेकर राजमहल में पहुंच गई और राजा शेर सिंह के पास जाकर कहने लगी, महाराज, मैं आपके दरबार में एक बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी चीज लेकर आई हूँ। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज है भला? महाराज, मैं एक ऐसा फल लेकर आई हूँ जो बहुत ही चमत्कारी है। इस फल को खाने के बाद मनुष्य कभी बूढ़ा नहीं होता और ना ही किसी रोग से ग्रस्त होता है। उसकी बातें सुनकर राजा सोच में पड़ गया और सोचने लगा, अरे, ऐसा ही एक फल तो मुझे साधु महाराज ने दिया था। नर्तकी ने जब वो फल राजा को दिया तो फल को देखते ही राजा आश्चर्य में पड़ गया। फल को देखकर राजा शेर सिंह समझ गया, अरे, ये तो वही फल है जो साधु महाराज ने मुझे दिया था और मैंने अपनी रानी सुनिंदा को दिया था। लेकिन ये फल इस नर्तकी के पास कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर नर्तकी, तुम्हें ये फल किसने दिया? ये सुनकर नर्तकी हड़बड़ा गई और कहने लगी, महाराज, मुझे ये फल मेरे प्रेमी पहरेदार अशोक ने दिया है, जो आपके ही महल में पहरेदार का काम करता है। क्या, पहरेदार अशोक ने? मंत्री साहबान, तुरंत पहरेदार अशोक को दरबार में बुलाया जाए। वो नर्तकी का प्रेमी अशोक दरबार में आ जाता है। महाराज गुस्से में उसे कहते हैं, ये फल तुम्हें कहाँ से मिला पहरेदार? हाँ महाराज, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं सच बता दूंगा तो आप मुझ पर क्रोधित होंगे। मूर्ख पहरेदार, क्रोधित तो हम अब भी हैं। अगर तुमने मुझे सच्चाई नहीं बताई तो इसी समय तलवार से तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। महाराज, मुझे ये फल रानी सुनिंदा ने दिया है। मैं तो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ और उस पर बहुत विश्वास भी करता हूँ, लेकिन रानी मुझे धोखा कैसे दे सकती है? कुछ सोच विचार करने के बाद राजा ने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, प्रिय, मैंने तुम्हें ये फल दिया था, परंतु ये फल इस पहरेदार के पास कैसे आया? राजा की बात सुनकर रानी भी घबरा गई और राजा से माफी मांगते हुए कहने लगी, महाराज, ये सत्य है कि मैं इस पहरेदार से प्रेम करती हूँ और आपके छोटे भाई विक्रम ने आपसे जो कुछ भी कहा था वो बिल्कुल सच है। रात्रि के 2 बजे मैं इसी पहरेदार से मिलने के लिए जाया करती थी और फिर मैंने झूठा नाटक करके विक्रम को इस महल से बाहर निकलवा दिया। ये पहरेदार भी मेरे कहने पर ही महल में नौकरी करने के लिए आया है। ये सारी बातें सुनने के बाद राजा शेर सिंह ने अपने सैनिकों से उसके छोटे भाई विक्रम को ढूंढने के लिए आदेश दिया। कुछ समय के बाद जब सैनिकों ने उसके छोटे भाई विक्रम को ढूंढ लिया तो वह उसे राजा शेर सिंह के पास ले आए। मेरे भाई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। अब मैं इसका पश्चाताप कैसे करूंगा? आज से इस राज्य के राजा तुम ही हो। तुम ही इस राज्य के भाग दौड़ को संभालोगे, क्योंकि मेरी पत्नी ने तो मुझे धोखा दिया है। उसकी वजह से अब मेरे मन में उसके प्रति बिल्कुल भी प्रेम नहीं है। मुझे इस राजमहल और सुख सुविधाओं में अब कोई भी रुचि नहीं है। नहीं बड़े भाई, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप इस बात से अनजान थे। इसके बाद राजा ने अपने महल का त्याग कर दिया और अपने छोटे भाई को राजपाट सौंप दिया। अब वह जंगल में जाकर ईश्वर की भक्ति में अपने दिन बिताने लगा।